व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गुरुवार के दिन गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति का दिन माना जाता है और इस दिन केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। केले के वृक्ष को भगवान बृहस्पति का स्वरूप मान करके उनका पूजन किया जाता है और फिर भगवान बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के पास उसकी कोई संतान ना थी। वह ब्राह्मण प्रत्येक दिन पूजा पाठ किया करता था और उसकी स्त्री ना कभी स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन ही किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी और फिर प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप किया करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर डालती हुई चली जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे। उसको बीनकर वह अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप प्रदान करे। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का फिर भी वही ढंग रहा। एक दिन की बात है। कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उसी समय उस इलाके का राजा का पुत्र राजकुमार वहां से निकल रहा था और कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह राजकुमार उस पर मोहित हो गया और राजमहल आकर वह भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे तुम बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातें को सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है और किसी ने मुझे कष्ट भी नहीं पहुंचाया है और किसी बात का मुझे दुख भी नहीं है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। तब राजा ने अपने मंत्री को बताया और फिर मंत्री उस लड़की के यहाँ उसके घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और उनसे शादी का आग्रह किया। कन्या का विवाह फिर राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का उनसे हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही ढंग रहा। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल जो था वह फिर से कह सुनाया।
पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माता, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों का जूठन को खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और सुबह होने पर उसे स्नान आदि करा करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियमित रूप से पूजन करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और फिर बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से वह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्राप्त कर पाई और अंत समय में वह मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं या कथा पढ़ते हैं या कथा को सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे भगवान बृहस्पति, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण की पत्नी पर अपना कृपा किया, हे प्रभु, हे भगवान बृहस्पति, जो भी भक्त आपका बृहस्पतिवार का व्रत करे या बृहस्पतिवार व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान बृहस्पति, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और सुख और समृद्धवान अपने भक्तों को बनाना। हे प्रभु, अपना सदा कृपा बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए, व्रत और कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। जय माता दी। धन्यवाद।